कि मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की जीवित हुजूरी में। परमेश्वर की हुजूरी हमारे साथ सदा रहती है। हम लोग जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर सदा हर एक दिन हमारे साथ रहता है। अगर वो साथ ना होता तो वो इस बात को नहीं कहता हर एक दिन की मत डर मैं तेरे साथ हूँ। उसने हर एक दिन के इस बात को कहा है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। यानी परमेश्वर हमारे साथ रोज रहता है, रोज साथ में रहता है और हर एक फेर से बचाता है। हम सोचते किसी इंसान ने हमें बचा लिया, लेकिन वास्तव में परमेश्वर ही जरिया ढूंढता है हमें बचाने का। परमेश्वर लाखों तरीके आजमा देता है हमें बचाने के लिए। इन चीजों को अगर हम गौर से देखें तो परमेश्वर का हार्ट बहुत ही हम्बल से भरा है, बहुत ही दया से भरा है। तो आज हम सीखेंगे, हो सकता है आप लोग जो देखते हो इस वीडियो को, अगर आप एक ही जने देख रहे हैं तो मैं बस आपसे ही आपको ही बता रहा हूं। मैं सिखा भी नहीं रहा हूं, मैं जो सीख रहा हूं बस वो आपको बता रहा हूं। मैं कोई पास्टर नहीं, मैं भी एक नॉर्मल लड़का हूं, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं। बस आपको बता रहा हूं जो मैंने सीखा है, जो हम अर्थ ढूंढते हैं, जो हम परमेश्वर के दासों से सीखते हैं, वो हम आपस में डिस्कस करते हैं। अब आपस में तो हो सकता है आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम बन गया है कि हम परमेश्वर के वचनों को फैला सकते हैं, परमेश्वर के वचनों को बांट सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि परमेश्वर कितनी कोशिश करता है हमारे सहायक ढूंढने के लिए। परमेश्वर कोशिश कितनी करता है हमारे सहायक ढूंढने की। जरूरी नहीं सहायक बस हस्बैंड वाइफ ही हो, नो। सहायक मित्र भी हो सकता है, सहायक माँ बाप भी हो सकते हैं, सहायक कोई अन्य अजनबी भी हो सकता है जो परमेश्वर हमारे साथ उसका तालमेल बिठा दे कि मेरा दोस्त है मेरे साथ रहेगा। जैसे हम बचपन में कहते थे ना कि मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। एक फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में अंतर होता है। बेस्ट फ्रेंड सदा साथ रहता है, लेकिन फ्रेंड सिर्फ कुछ समय के लिए टेम्परेरी होता है। वैसे ही परमेश्वर ने बहुत से तरीके जो वचनों में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आज हम उन वचनों की एक कड़ी को भी देखेंगे कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, जब सृष्टि की रचना की, आदम ने जब सृष्टि की रचना की, आप ये ना समझे कि अरे ये क्या आ गया, ये तो वचन है, इसको आगे करो। आप सुने प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं कि परमेश्वर का वचन सुन के हम उस सामर्थ्य को महसूस करते हैं। पढ़ना तो अलग बात होती है, सुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सुन के डायरेक्ट हमारे माइंड में जाता है। पढ़ के तो हम बस होठों से पढ़ते हैं, फिर वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो आप ये ना समझे मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप मेरी एज के, मैं आपकी एज का हूं, तो बस मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ओनली जस्ट आपको इंफॉर्मेशन, ऐसा ही समझ लो कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं। हर वचन का टॉपिक रखना बहुत जरूरी होता है। परमेश्वर ने क्या क्या काम किए। प्रभु यीशु धरती पे आया तो उसका, प्रभु यीशु ने जन्म लिया तो उसका टॉपिक क्या बना, यीशु का जन्म। या उसका टॉपिक बन जाएगा यीशु का जन्म कैसे हुआ। एक क्वेश्चन भी हो जाता है और एक टॉपिक भी बन जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है कि हम अकेले ना रहें। अगर आपकी लाइफ में ऐसे इंसान आ रहे हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, ये धोखा दे चुके हैं, तो ये ना समझे कि अरे ये कैसे लोग आ गए, परमेश्वर मेरे साथ क्या किया, ऐसे ना समझे। हो सकता है परमेश्वर ट्राई कर रहा हो लोगों को भेज के, क्या इसके तालमेल का ये है, क्या ये आदमी इसके साथ ऐसा रहेगा तो क्या ये बंदा ऐसा बनेगा, या सेम वैसा ही रहेगा जैसे परमेश्वर के लिए पहले था। हम देखते बहुत सी लाइफ में, मैंने बहुत सी गवाही को सुना कि पास्टर जो हमारे आत्मिक पिता होते हैं, उनकी लाइफ में ऐसे लोग आए जो उन्हीं को उल्टा फंसा गए, उनको फंसा गए। कैसे? वो आए उनके चर्च के मेंबर बन के, कलीसिया बन के, और उनको ही फंसा दिया। किसमें? जैसा हम देख रहे हैं सताव हो रहा है इसी रीति में। ऐसे हमने बहुत सी टेस्टमनी को सुना, लेकिन उन्होंने मन हार नहीं मानी। किसी किसी ने परमेश्वर के दासों के चर्चों को जला दिया। वो कौन थे? उन्हीं के चर्च के। किसी किसी ने जेल भिजवा दिया अपने आत्मिक पिताओं को। क्यों? उन्हीं की कलीसिया के थे वो, उन्होंने धोखा किया। तो क्या उनसे बदला लेना चाहिए हमें? नहीं। हो सकता है कि परमेश्वर ने चेक कराओ इंसान को देखने के लिए, क्या ये इस तरीके का है, क्या मेरा दास
इस पोजीशन में इस इंसान की गलती की वजह से मेरे लिए ही रहेगा या इसका माइंड बदल जाएगा। लेकिन कई दासों ने इन उस वचन को दोहराया कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है और आखिर में उनके साथ भलाई हुई। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले और वचन को शुरू करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे पिता। खुदावन, हम तो इस लायक भी नहीं मेरे परमेश्वर कि आपके सामने रह सके, लेकिन खुदा आपने अपना बेटा कहा ताकि खुदा उस हक के साथ हम आपकी बातों को बांटे। जिस प्रकार एक बेटा अपने पिता की बड़ाई के लिए यहां वहां पर पिता की तारीफ करता है, वैसे हम भी आज आपकी तारीफ करते हैं। आपके वचनों को आपके ही बेटा बेटी यानी मेरी जैसे भाई बहनों के पास में भेजता हूं ताकि वो उन वचनों को सीखे और आगे बढ़े। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे तालमेल का इंसान हमारे जैसा मिलाने की कोशिश करता है। आप जानते हैं कि जब सृष्टि की रचना हुई तो परमेश्वर ने सारी चीजें बनाई, आकाश, जमीन, पानी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, आखिर में मनुष्य को बनाया। फिर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना दिया, उसको अदन की वाटिका में रख दिया कि उसकी रक्षा करे। आदम से कहा कि तू उसकी रक्षा कर, और उसके लिए रख दिया। उसके लिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रख दिया। फिर परमेश्वर ने अपने मन में सोचा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं। आप इस चीज को देखें कि परमेश्वर कितना प्यार करता है, एक पिता से भी बढ़कर। एक पिता जाता है अपने बच्चे को स्टेशन पे छोड़ने, ये पढ़ने के लिए जा रहा है, उस ट्रेन में बिठा देता है और वो चला जाता है पढ़ने के लिए। लेकिन उस पिता के अंदर बेचैनी रहती जब तक वो इस स्थान तक पहुंच नहीं जाता। और वो उसको आज के जमाने में हम खुद ही देखते हैं, हमारे माँ बाप कैसे कॉल पे कॉल करते रहते हैं, कॉल पे कॉल करते रहते, बेटा कहां पहुंचे, बेटा कहां पे हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो डर होता है। डर नहीं होता, हम उसको डर भी नहीं बोलेंगे, चिंता होती है। सेम उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए चिंता की है। हमारे माँ बाप कहते हैं कि उन दोस्तों से दोस्ती रखो जो तुम्हारे जैसे हो। हमारे माता पिता आज के जमाने में कहते हैं कि अरे ये कैसी दोस्ती कर रहा है, ये तुझे ये कर देगा। और हम माता पिता की बात नहीं मानते तो वही सेम चीज हो जाती जो माता पिता ने हमें मना किया था। तो आज हम उन्हीं बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद जब ये सोचा कि आदम का रहना अच्छा नहीं है, तो आगे की बातें हम वचन में देखेंगे। उत्पत्ति मेरे साथ निकालेंगे आप लोग, उत्पत्ति 2:18। आप पढ़ भी सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूं यहां से, आप सुनो। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। अगर आप मेल शब्द को हाईलाइट कर लेंगे तो हाँ, इसकी गहरी जांच को हम और देखेंगे कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, रख दिया वाटिका में, फिर परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाए जो उससे मेल खाए। मेल यानी उससे उसी के जैसा हो। 19 में हम देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बैनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बैनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। इस बात को थोड़ा गौर करें, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला। अभी हमने क्या देखा, बैनेले पशु आए, उसने उसका नाम रखा, परमेश्वर ने उसके पास जाति जाति के लोग जानवरों को भेजा, पशुओं को, जीव जंतु को भेजा, बैनेले पशुओं को भेजा। क्यों उनका नाम रखे? परमेश्वर ने नाम एक जरिया रखा। आदम ने सोचा परमेश्वर ने ये मेरे पास इसलिए भेजे कि मैं उनका नाम रखूं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर के मन में क्या था कि अगर कोई इससे मेल खा जाएगा तो वो इसका साथी हो जाएगा या उसका सहायक हो जाएगा। इस टाइम पे कोई हस्बैंड वाइफ वाली सीन नहीं था, ये पृथ्वी की शुरुआत है।
इसमें कोई स्त्री पुरुष वाला शब्द नहीं था, क्योंकि ये पृथ्वी की शुरुआत। इसमें परमेश्वर बस यही सोच रहा था कि कोई सहायक मिले। वो देख रहा था कोई जानवर ऐसा हो या कोई पशु ऐसा हो जो उससे उसकी सहायता के लिए उसके संग रहे, कि वो आदम की वाटिका की रक्षा कर सके दोनों लोग। तो परमेश्वर ने उसके पास घरेलू पशुओं को भेजा, लेकिन कोई भी मेल ना खा सका। आज के जमाने में, आज के दिन में, आज के समय में, जब हमारी लाइफ में कोई भी इंसान धोखा देता है या हमारी लाइफ में आता बहुत हम्बल करीब होके है, लेकिन अंत में उसका वो धोखेबाज निकलता है, ये उसकी गलती नहीं है। कुछ कुछ गलतियां हमारे आप से, अपने आप से होती है, कि हो सकता है जिस इंसान को परमेश्वर नहीं चाह रहा हो हमारी लाइफ में, हम जानबूझ के बहुत कोशिश करते रहिए आ जाए अपने मन से, तो वो आ जाता है, लेकिन वो दुख का कारण बन जाता है। किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन कुछ कुछ इंसानों को परमेश्वर इसलिए भेजता है ताकि वो आपकी सहायता के लिए खड़े हो सके। परमेश्वर काम इंसानों के जरिए करता है। परमेश्वर काम इंसानों के जरिए करता है, परमेश्वर सहायता भी इंसानों के जरिए करता है, लेकिन आत्मिक भरपूरी का हक परमेश्वर का है। परमेश्वर का बेटा होने का हक हमारा है। तो आज अगर हम इस बात को देखें कि मेरी जो एज के लड़के हैं या जितने भाई बहन हैं, कि वो ये सोचते हैं कि अरे ये फ्रेंड मेरी लाइफ में आया और इसने मुझे धोखा दिया। आप मसीह में हैं, आप मसीह में होने के बावजूद की मैं बात कर रहा हूं, मसीह में हैं आप तब की मैं बात कर रहा हूं। लाइफ में धोखे मिले तो ये कोई नई बात नहीं। परमेश्वर चेक भी कर सकता है इंसानों को भेज के किसके मन में क्या है। जब यीशु मसीह 40 दिन के फास्ट में थे, उपवास में थे, तब उन्हें भूख लगी, तो वचन कहता है आत्मा, आत्मा, पर वचन कहता है आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को के लिए परीक्षा नियुक्त की थी, तो हम और आप तो कुछ नहीं, उसके बेटे बेटियां हैं। तो परमेश्वर हमारी लाइफ में परीक्षा नियुक्त करता है। वचन इस बात को कहता है, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, कि आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि उसकी इबलिस से परीक्षा हो। अगर गौर से उन वचनों को पढ़ेंगे, मत्ती की पुस्तक में अगर हम उन वचनों को पढ़ेंगे, तो गहरी जांच, गहरा समझ हमारे ऊपर उभर के आएगा। ले गया। वैसे ही परमेश्वर आज हमारे लिए कंट्रोल भी करता है। ये ना सोचे अरे धोखा हो गया, शायद मैंने कोई गलती की होती। हो सकता है कि गलती की हो, लेकिन हर बार आपकी गलती भी आप अगर सुधर गए तो फिर भी धोखा मिल रहा है, तो उसका कारण है परमेश्वर ने कुछ चीजें चेकिंग के लिए भेजी हो, और परमेश्वर कुछ कुछ की सच्चाई भी दिखाता है। परमेश्वर ने जानवर को भेजा, वैरनेले पशुओं को भेजा कि उसका नाम रखे, लेकिन आदम ने उनका नाम ही रखा, और परमेश्वर ने आदम के मन को भी देखा, ये इनको जानवर ही समझता है। इसी ने इस समय किसी को भी अपने जैसा या अपनी जैसा सहायक के रूप में नहीं देखा। तब परमेश्वर ने सोचा अरे इससे कोई मेल नहीं खा रहा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, आगे की बात हम सब जानते हैं। उसको गहरी नींद में डाला, उसकी पसली निकाली और उससे एक स्त्री बना दी, और नाम भी आदम ने ही रखा। क्यों? परमेश्वर ने सारी अपॉर्चुनिटी क्यों उसे दे दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उसे दे दी। हम ये देखते हैं कि माता पिता का कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप उसका नाम रखते हैं, ये देखा। लेकिन इसमें आदम के द्वारा जो हवा को बनाया, उसका नामकरण भी आदम ने ही रखा। क्यों? उसकी वो सहायक थी। आज भी हम देखते हैं कि पति पत्नी से लोग मानते हैं, और ये बाइबल में भी ऐसा है, बड़ा माना जाता है उस पर प्रभुता करने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उसके पसली में की पसली है, और आदमी का के ऊपर जो प्रभुता करता है वो परमेश्वर है, और औरत के स्त्री के ऊपर जो प्रभुता करता है वो आदमी है। क्योंकि नामकरण भी अपने सहायक का उसी ने किया। परमेश्वर कुछ चीजें हम पर भी छोड़ देता है कि ये जन मेरी तुम्हारी लाइफ में आया है,
तो इसको तुम हैंडल करो, कैसे करना है कुछ चीजें। लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धि भी देता है। वचन कहता है जिसके पास बुद्धि कमी हो वो परमेश्वर से मांगे, वो उसे बिना उला न दिए उस बुद्धि को दे देता है। हम अगर इन चीजों को जान लें कि परमेश्वर, अगर हमारी लाइफ में कोई धोखेबाज के लोग आ रहे हैं अच्छे बन के, तो हो सकता है उसमें परमेश्वर की भी इच्छा हो कि उसकी क्लियरिटी तुम्हारे सामने दिखे और तुम उसको साइड हटा दो। तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर देता है परमेश्वर पूरी चीजें। वो बचाता है, ये बात सच है। वो कहता है मंडर में तेरे संग हूं। लेकिन कुछ चीजें तो आपको भी, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसकी सुरक्षा करते हैं, बड़ा हो जाता है तो खुद ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग रूप से वो बढ़ने लगता है, समझदारी रूप से देखने लगता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम परमेश्वर की अगुवाई में नीचे कभी नहीं जाएंगे, ऊपर ही उठ रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। ऊपर ही उठ रहे हैं, ऊपर ही उठते जा रहे हैं, ऊपर ही उठते जा रहे हैं। तो हम अभी बच्चे कैसे रह सकते हैं? हम तो, परमेश्वर ने बोल दिया, डिपेंडेंट कर दिया कि सारी चीजें तुम ही झेलो। लेकिन सारी चीजें वो कह तो देता, लेकिन पिता हम्बल है, परमेश्वर हम्बल है, और फिर भी सुरक्षा के लिए आ जाता है। आता कब है? मसीह जीवन में सबसे कॉमन बात है प्रेयर, प्रार्थना। हो सकता है परमेश्वर ने हमारी लाइफ में डिपेंडेंट चीजों को दिया कि तुम ही झेलो। क्या बोला परमेश्वर ने? कि तुम ही झेलो। तो हम तो झेल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने साथ में बोला प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने कितनी बुद्धि से, हम परमेश्वर की बुद्धि की यहां पे जांच सकते हैं। क्या बुद्धि है परमेश्वर की? एक तरफ से परमेश्वर हमें डिपेंड होने के लिए कह रहा है, और दूसरी तरफ से परमेश्वर कह रहा है तुम इस परीक्षाओं से बच भी सकते हो। एक तरफ उसने मुसीबत खड़ी करी नहीं है, उसने मुसीबत दी है, और दूसरी तरफ से उसका सॉल्यूशन भी निकाल दिया है। प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। हम प्रार्थना करते रहेंगे तो हो सकता है उन परीक्षाओं से भी हम बाहर आ जाएं। जो चीज हम पे होने के लिए होगी, जो इंसान धोखेबाज जाने के लिए होंगे, वो उनसे हम बच जाए। परमेश्वर ने एक तरफ से मुसीबत दी, दूसरी तरफ से सॉल्यूशन भी दे दिया। कितना भला पिता है। यानी वो ना तो दुख में ही देख सकता है, ना ही परेशानी में देख सकता है। वो चाहता है तुम ज्यादा दुख में ना पड़ो। परमेश्वर उतना ही देगा जितनी हमारी कैपेबिलिटी है। कई लोगों ने, हम देखते हैं, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा, आपने भी देखा होगा कि परमेश्वर के बड़े बड़े दासों के विरुद्ध उठे थे बहुत से लोग, एक नहीं बहुत से लोग। लेकिन अंत में क्या हुआ? आखिर में क्या हुआ? फायदा किसे हुआ? लाभ किसे मिला? परमेश्वर के दासों को। लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे इनका ये करवा देते, इनका वो करवा देते, अरे ये जन है, ये बहुत बढ़ रहा है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसके खुदा की तारीफ कर रहे हैं, चलो इसको गिराते कैसे करके, इसको बेविचार में डलवा देते। इसको दोस्ती में, कुछ कुछ दोस्त ऐसे होते हैं बेविचार में ले जाते, चलो वहां चल रहे हैं, वहां पे लड़के छेड़ेंगे, ये है वो है। लेकिन जो बुद्धि के साथ चल रहा है और जो परमेश्वर की इन बातों को जानता है, वो उनसे दूर रहेगा, वो उनसे दूरी बना के रखेगा, और वो जान लेगा, वो परख लेगा। परखना भी एक वरदान है, और जिसके पास नहीं है आप प्रार्थना करें परमेश्वर आपको परखने का भी वरदान दे। और मैं कोई वो नहीं अलग से कि मैं भी इंसान हूं, बस आपको बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से। सीखें आप। मैं आपसे यही कह रहा हूं, सीखें आप परमेश्वर की बातों को, कि परमेश्वर डिपेंडिंग होने के लिए कहता है। जब परमेश्वर ने बनाया इंसान को, उसके सहायक के लिए बहुत से जानवरों, बैनले पशुओं को, धरती पे कोई भी नहीं था। उसने देखा धरती पर आने के लिए, उसने देखा ये मेल खा रहा है नहीं खा रहा है, वो मेल नहीं खाया, तो आखिर में उसे स्त्री ही बनानी पड़ी उसके मेल की। तो परमेश्वर इन बातों को जानता है कि हमारे मन में कैसी चीजें हैं, वो उसी के बेस पे हमें वो चीजें देता है। अगर हमारी सोच ये है कि हमें ये नहीं मिलेगा तो वो नहीं होता। अगर हमारी सोच ये है कि ये होगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर उन चीजों को बुलाता है जो वास्तव में है ही नहीं।
तो हम तो उनके परमेश्वर के बेटा बेटी, तो हम भी उन चीजों को बुलाएं, बोले, और वो पूरी होती है यीशु के नाम से, वो पूरी होती है यीशु के नाम से। अब्राहम की लाइफ में जब परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा, तो जो उसकी बीवी थी सारा, वो मन में हंसी, तो दूतों ने उसके मन की बात को जान लिया कि तू क्यों हंस रही है। तो वो कह रही थी मैं नहीं हंसी, नहीं हंसी। आप कोई चीज मन में सोचते हैं और उस चीज में अगर फंस भी जाते हैं और आप कहते हैं अरे मेरे मन में ये नहीं था, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप फंस गए तो फंस गए, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी अब्राहम को देख के आशीष दी। परमेश्वर यही चाहता है आप बने रहे और डिपेंडिंग बने। और अगर आपकी लाइफ में धोखेबाज लोग आ रहे हैं, तो ये ना समझे कि अरे ये तो धोखा करने आ रहा है, चलो हम परमेश्वर के इस काम को बंद कर देते, फिर देखते हैं कैसे धोखा करते हैं। शैतान तो मौका ढूंढता है आपको गिराने के लिए। आप ये बंद कर देंगे तो दूसरी जगह से फिर तो और आप कमजोर हो जाएंगे। परमेश्वर का काम जारी रखें, परमेश्वर के वचनों को बांटते रहे, और आखिर में परमेश्वर आपकी ही जीत करेगा यीशु के नाम से। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की हुजूरी में सदा बने रहने का वायदा करते हैं। आइए। प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद, हम धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते मेरे पिता इस वचन से जो आपने हमें सिखाया और हमने बांटा भी है मेरे पिता, वो लोगों तक पहुंचे मेरे परमेश्वर, जो आपके साथ वायदों को करते हैं और प्यार करते हैं। खुदावंद, जो कोई भी व्यक्ति अगर मेरे परमेश्वर बीमार है, तो प्रभु यीशु आज हम प्रार्थना करते अगर वो देख रहा है तो वो यीशु के नाम से चंगा हो और वह हील होने पाए यीशु के नाम से। क्योंकि वचन कहता है जीव के वश में मृत्यु जीवन दोनों है। अगर कोई मृत्यु की कगार पे है तो वो जीवन पा जाए यीशु के नाम से, क्योंकि हमारे जीव के वश में डबल पावर है। धन्यवाद करते मेरे पिता इस वचन से आपने हमें मौका दिया लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जो भाई बहन देख रहे हैं उन तक पहुंचाने के लिए। प्रभु यीशु ये वचन उनकी लाइफ में कार्यशीलता में बदल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।